Students, class 8. Today I shall teach you your second lesson. The lesson name is Tangerine the Wasp. Wasp means होता है ततैया। ततैया एक कीट का नाम है जिसके पंख होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी कीट के बारे में, इसी जो टेंजरिन जिसका नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स इन आवर ग्रुप वाज अ वॉस्प। हमारे समुदाय में मज़ेदार कीटों में से एक वास्प था, यानी कि एक ततैया थी। The tiny creature seemed highly intelligent and was much given to talking. The tiny creature माने होता है जीव और tiny माने छोटा या तुच्छ। तो तुच्छ जीव seemed highly intelligent, बहुत बुद्धिमान लगता था, and was much given to talking, और बात करने के लिए बहुत कुछ दिया गया था। After he had got used to डॉक्टर डॉल्टन, तो डॉक्टर डॉल्टन के अभ्यस्त होने के पश्चात he would follow him around the house like a pet. तो he would follow him, वह उनके पीछे जाया करता था। फॉलो मीन्स होता है किसी का अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना। तो वह उनके पीछे जाया करता था। अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ, और लाइक ए पैट, एक पालतू की तरह। और कैन वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाते थे। ही वॉज गिवेन द नेम टेंजरिन बिकॉज मार्मलेड मेड फॉर टेंजरिन ऑरेंजेज वॉज हिज फेवरेट फूड। अब इसमें लेखक कह रहा है कि जो वो वास्प था उसको ततैया नाम कैसे मिला, उसे ततैया कैसे बोला जाता था। तो वही लिखा गया है कि ही वॉज गिवेन द नेम, उसे नाम दिया गया था टेंजरिन, उसे टेंजरिन नाम दिया गया था। बिकॉज, क्योंकि मार्मलेड मेड, मार्मलेड मीन्स होता है तुम्हारा मुरब्बा, और मेड बनाया गया था फ्रॉम टेंजरिन ऑरेंजेज, संतरे से या कीनू से। वॉज हिज फेवरेट फूड, उसका पसंदीदा भोजन था। यानी कि उसे ततैया नाम कहाँ से मिला, टेंजरिन नाम जो है उसे कहाँ से मिला। उसे एक मुरब्बा पसंद था। मुरब्बा तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको इंग्लिश में दूसरा नाम होता है जैम, और वो जो है कीनू से बनाया गया था। और इस वास्प को, इस ततैये को वह मुरब्बा बहुत पसंद था, इसीलिए उसे टेंजरिन नाम दिया गया। टेंजरिन नरेटेड मैनी एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज ऑफ द इंसेक्ट बर्ड टू अस। तो टेंजरिन नरेटेड, टेंजरिन ने सुनाई, कहीं, व्यक्त की, मैनी एनेक्डोट्स, कई उपाख्यान। एनेक्डोट्स मीन्स उपाख्यान भी होता है और लघु कथाएं भी होती हैं, एंड स्टोरीज, और कहानियाँ। तो ऑफ द इंसेक्ट बर्ड, कीट संसार की, टू अस, हमें। तो इसमें लेखक ये कह रहा है कि टेंजरिन ने हमें कीट संसार की कई लघु कथाएं और कहानियाँ सुनाई, हमारे सामने नरेट की, व्यक्त की। और वन ऑफ द फेवरेट वॉज हाउ आई वॉन द बैटल ऑफ वंकरलू। तो वन ऑफ द फेवरेट वाज, उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी, हाउ आई वॉन द बैटल ऑफ वंकरलू, वंकरलू, मैंने वंकरलू का बैटल, युद्ध कैसे जीता। और दिस इज हाउ, इस प्रकार ही टोल्ड इट, उसने इसे कहा। The battlefield of Wankarlu was situated in a pleasant valley between rolling hills covered with vineyards and olive groves.
अब वो कह रहा है कि द बैटल फील्ड ऑफ वंकरलू, वंकरलू का जो बैटल फील्ड यानी कि युद्ध का मैदान था, वह सिचुएटेड स्थित था इन ए प्लीजेंट वैली, एक सुखद घाटी में, और बिटवीन रोलिंग हिल्स, लुढ़कती हुई पहाड़ियों के मध्य में, कवर्ड विद वाइनयार्ड्स, अंगूर की बेलों, एंड ऑलिव ग्रोव्स, और जैतून के बगीचों से घिरा हुआ था। यानी कि जो वो घाटी थी उसके चारों तरफ अंगूर की बेलें और जैतून के बगीचे थे। मैनी बैटल्स हैव बीन फॉट इन दिस हिस्टोरिक स्पोर्ट, मैनी बैटल्स, कई युद्ध, हैव बीन फॉट, लड़े जा चुके हैं, इन दिस हिस्टोरिक स्पॉट, इस ऐतिहासिक स्थान पर, इन द फील्ड्स एंड द वॉल्स ऑफ द ऑलिव ट्रीज राउंड अबाउट देयर वर सेवरल वास्प नेट्स, इन द फील्ड एंड द वॉल्स, इन खेत खलिहानों में, ऑफ द ऑलिव ट्रीज, जैतून के वृक्षों के, राउंड चारों तरफ, अबाउट देयर वर सेवरल वास्प नेट्स, कई ततैयों के घोंसले थे, और दे हैड ऑलवेज बीन देयर, वे हमेशा से वहां रहे थे, दो ऑफ कोर्स नॉट द सेम वास्प। अब वो ये कह रहा है, दो यद्यप, ऑफ कोर्स वास्तव में, नॉट द सेम वास्प, एक ही समान के ततैया नहीं थे, यानी कि जो वहां पे ततैया थी वो एक ही जैसे नहीं थे। और एट द ट्रेडिशन एंड folklore had been handed down from one generation to another। अब वो कह रहा है कि एट द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स होती है परंपरा, ऑफ folklore, लोक कथाएं, तो परंपराएं और लोक कथाएं, हैड बीन हैंडेड डाउन, सौंप दिया करती थी, फ्रॉम वन जनरेशन, एक पीढ़ी से, टू अनदर, दूसरी पीढ़ी को। यानी कि वहाँ पर जो बास्प के जो नेस्ट से वहाँ पे घोंसले थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को उनको सौंप दिया करते थे। एंड द थिंग दैट बी फियर्ड एंड हेटेड मोस्ट वाज बैटल्स। अब वो जो टेंजरिन है, जो ततैया है, वो कह रही है कि एंड द थिंग, और वह बात, दैट बी फियर्ड, जिससे हम डरते थे, एंड हेटेड मोस्ट, और सबसे ज़्यादा घृणा करते थे, वाज बैटल्स, युद्ध थे। तो वो ये कह रही है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर भी लगता था और हम लोग सबसे ज़्यादा घृणा भी करते थे, नफरत भी करते थे। किससे? युद्धों से। डियर मी, प्रिय मुझे, हाउ सिक बीबर ऑफ बार्स, हम युद्धों के लिए कितने बीमार थे। यस इंडीड ऑल दोज वार्स सीम्ड सच अ स्टूपिड वेस्ट। अब वो टेंजरिन कह रही है कि यस, हाँ, इंडीड, वास्तव में, ऑल दोज वार्स सीम्ड, वे सब युद्ध प्रतीत होते थे, सच अ स्टूपिड बेस्ट, मूर्खतापूर्ण बर्बादी। यानी कि वो जितने भी युद्ध होते थे वो कुछ नहीं था, केवल मूर्खतापूर्ण एक बर्बादी थी। और फ्रॉम आइदर एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल वैली आर्मीज वुड कम विद कैनन्स एंड हॉर्सेज एंड एवरीथिंग। और फ्रॉम मीन्स होता है से आइदर एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल वैली, हमारी सुंदर घाटी की दूसरे अंत से, आर्मीज वुड कम, सेनाएं आती थीं, विद कैनन्स एंड हॉर्सेज, तोपों और घोड़ों के साथ, एंड एवरीथिंग, और सब कुछ। तो वो जो टेंजरिन है वो बता रही है कि हमारी जो सुंदर घाटी थी उसकी एक अंत से सेनाएं आती थीं, और क्या क्या उनके पास होता था। कैनन मीन्स होती है तोप, यहाँ पे कैनन्स लिखा गया तो तोपें हो गया, और घोड़ों और सब कुछ लेकर वो आती थीं। और फॉर आवर्स दे वुड शूट ऑफ इविल स्मेलिंग गन पाउडर। अब वो कह रहा है कि फॉर आवर्स, घंटों तक, दे वुड शूट ऑफ इविल स्मेलिंग गन पाउडर,
वे गंध छोड़ने वाला एक प्रकार का पाउडर शूट फेंकते थे। वैसे तो शूट मीन्स होता है गोली मारना, लेकिन यहाँ पे गोली मारना नहीं है, छोड़ते थे। ब्लोइंग सम ऑफ द ट्रीज राइट आउट ऑफ द ग्राउंड बाय द रूट्स एंड डिस्ट्रॉइंग सिंपली नो एंड ऑफ वास्प नेस्ट्स। ब्लोइंग सम ऑफ द ट्रीज, कुछ पेड़ों से बहते हुए, राइट आउट ऑफ द ग्राउंड, जमीन के बाहर, बाय द रूट्स, जड़ों तक, एंड डिस्ट्रॉइंग सिंपली, और नष्ट करते हुए, सिंपली आसानी से, नो एंड ऑफ वास्प नेस्ट, ततैयों के घोंसलों को। देन आफ्टर दे हैड फॉट फॉर आवर्ज, देन इसके बाद या इसके पश्चात, दे हैड फॉट फॉर आवर्ज, वे घंटों तक लड़ी, और दे वुड गो अवे अगेन, वे एक बार फिर चली गई, लीविंग हंड्रेड्स ऑफ डेड मैन एंड हॉर्सेज ऑन द ग्राउंड, लीविंग छोड़ते हुए, हंड्रेड्स ऑफ डेड मैन, सैकड़ों मरे हुए व्यक्तियों को, एंड हॉर्सेज, और घोड़ों को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। युद्ध होता है तो क्या होता है, युद्ध में जान जाती हैं, मौतें होती हैं, तो वही जो टैंजरीन ततैया है वो भी इस बात को कह रही है कि वो लोग चले तो गए, लेकिन कई मरे हुए व्यक्तियों और घोड़ों को जमीन पर छोड़ गए। एंड इट नेवर सीम्ड टू सेटल एनीथिंग, एंड और इट नेवर सीम्ड, यह कभी प्रतीत नहीं हुआ, कभी नहीं लगा, टू सेटल, निपटारा होना, एनीथिंग, किसी भी बात का। तो वो ये कह रहा है, और इससे किसी भी बात का कभी भी निपटारा होते हुए प्रतीत नहीं हुआ, यानी कि इससे किसी भी चीज का हल नहीं निकला। बिकॉज इन अ ईयर और टू they would be back again for another battle and ruin the landscape, because, क्योंकि, in a year or two, एक अथवा 2 वर्ष में, they would be back again, वे दोबारा वापस आएंगे, for another battle, किसी दूसरे युद्ध के लिए, एंड र्यून, और नष्ट कर देंगे, द लैंड स्केप, दृश्य भूमि, सम मोर, और अधिक ज्यादा। वेल, ठीक है, आई हैड नेवर सीन एनी ऑफ द बैटल्स माई सेल्फ, तो जो टैंजरीन बास्प है, जो टैंजरीन ततैया है, वो कह रहा है कि वेल ठीक है, आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एनी ऑफ द बैटल्स माई सेल्फ, स्वयं किसी भी युद्ध को, और बीइंग अ यंग बास्प, एक छोटा ततैया होने पर, बट आई हैड हर्ड अ होल लॉट ऑफ देम, बट लेकिन, आई हैड हर्ड, मैं सुन चुका था, अ होल लॉट ऑफ देम, अ होल, संपूर्ण, लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत कुछ, फ्रॉम द ओल्डर रिलेटिव्स, पुराने रिश्तेदारों से। One evening, one of my uncles came in and said, one evening, एक शाम को, one of my uncles मीन्स आप लोग जानते हैं चाचा होता है, तो मेरे जो चाचा थे उनमें से एक, came in, अंदर आए, and said, और कहा, तो मेरे चाचा में से एक चाचा अंदर आए और कहा, listen, सुनो, there is going to be another battle, there is going to be another battle, एक दूसरा युद्ध होने जा रहा है। well, ठीक है, when I heard this, मैंने जब यह सुना, I was fired with a great order to do something, अब वो ये कह रहा है कि जब मैंने इसको सुना, आई वॉज फायर्ड, वैसे फायर मीन्स होता है गोली मारना, लेकिन यहाँ पे है आई वॉज फायर्ड, मुझे गुस्सा आया, और विद ए ग्रेट ऑर्डर, इसे ऑर्डर मत पढ़ना, ऑर्डर होता है ये, टू डू समथिंग, तो मेरे अंदर जो है ऑर्डर मीन्स होता है प्रबल भावना, टू डू समथिंग, मेरे अंदर कुछ करने की तीव्र भावना आई। आई फेल्ट अवर नेस्ट
शुड बी डिफेंडेड, मैंने महसूस किया, अवर नेस्ट, हमारे घोंसले की, शुड बी डिफेंडेड, हमारे घोंसले की रक्षा होनी चाहिए। डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। द नेक्स्ट डे आई वेंट आउट टू लुक ओवर द सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स होती है स्थिति या परिस्थिति। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, टू लुक, देखने को, ओवर द सिचुएशन, अगले दिन मैं बाहर परिस्थिति को देखने के लिए गया। वो बाहर ये देखने गया कि बाहर क्या चल रहा है। आई फ्लू डाउन टू द साउथ एंड ऑफ द वैली, अब वो कह रहा है कि आई फ्लू डाउन, मैं उड़ चला, टू द साउथ एंड, दक्षिण अंत की ओर, ऑफ द वैली, घाटी के। तो वो कह रहा है कि मैं घाटी के दक्षिण के अंत में उड़ चला। एंड देयर, और वहां, श्योर इनफ, श्योर निश्चित, इनफ पर्याप्त, द टू आर्मीज वर डिगिंग इन देयर कैनन्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। तो वहां जब वो पहुंचा है तो उसने क्या देखा, द टू आर्मीज, दो सेनाएं, वर डिगिंग, खोद रही थी, इन देयर कैनन्स, अपनी तोपों को। तो तोप तो नहीं खोदी जाती हैं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों सेनाएं अपनी तोपों को लगाने के लिए जगहों को खोद रही थी, जिससे तोपों को सही से स्थापित किया जा सके। एंड प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रही थी, फॉर द बैटल, युद्ध के लिए। तो जब वो वहां पहुंचा है तो उसने क्या देखा कि दो सेनाएं जो हैं वो अपने तोपों को लगाने की तैयारी कर रही थीं। ऑन द फॉलोइंग डे अर्ली इन द मॉर्निंग वी वर अवेकन्ड बाय अ ग्रेट ब्लोइंग ऑफ bugles and beating of drums. Early in the morning, on the following day, अगले दिन, early in the morning, सुबह को तड़के, we were awakened, हम जाग गए, by a great blowing of bugles, bugles की तेज आवाज से, and beating drum, और ड्रम के बजने से। तो वो ये कह रहा है कि अगली सुबह जो बिगुल होते हैं वो बजाए जाते हैं, जिनको युद्ध के दौरान इनको बजाया जाता था बिगुल्स को, और ड्रम भी बजाए जाते थे जिन्हें हम नगाड़ा बोलते हैं। तो उनकी जब आवाज़ हुई उससे वे सब जाग गए। आई वॉज होपफुल दैट आई माइट डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फेलो वास्प। तो आई वॉज होपफुल, मैं आशावान था, मुझे आशा थी, दैट की आई माइट डू समथिंग, मैं कुछ कर सकूंगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई फेलो वास्प, स्वयं अपने साथी वास्प ततैयों के लिए। दो आई हैड नो आइडिया व्हाट आई कुड बी, व्हाट इट कुड बी, दो यद्यपि, हालांकि, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे कोई इस बात का विचार नहीं था कि व्हाट इट कुड बी, यह क्या हो सकता था। अबाउट द सेंटर ऑफ द वैली, ऑन वन ऑफ द हिल्स, वॉज अ मैन ऑन हॉर्स बैक हु सीम्ड टू बी ए हाईली इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। तो अबाउट द सेंटर ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में लगभग, तो घाटी के मध्य में लगभग, ऑन वन ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों में से एक पर, वाज अ मैन ऑन हॉर्स बैक, एक व्यक्ति घोड़े पर था, हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर था। Who seemed to be a highly important individual, who seemed, जो प्रतीत होता था, to be a highly, उच्च, important, महत्वपूर्ण, individual, विशेष व्यक्तिगत। Messengers were arriving and departing all the time, bringing him news from every quarter। तो मैसेंजर्स मीन्स होते हैं दूत, जो
युद्ध के दौरान खबर लाया करते थे। तो मैसेंजर्स दूत वर अराइविंग एंड डिपार्टिंग, दूत आ और जा रहे थे ऑल द टाइम, पूरे समय। अब ब्रिंगिंग हिम न्यूज, उसके पास समाचार ला रहे थे फ्रॉम एवरी क्वार्टर, प्रत्येक चौथाई टाइम के बाद। क्वार्टर आप लोग समझते होंगे, चौथाई भाग होता है किसी भी चीज़ का। जैसे घड़ी में बचते हैं 15 मिनट जब बाकी रह जाते हैं, तो जो चौथाई भाग होता है उसे क्वार्टर बोलते हैं। आई डिसाइडेड दैट दिस मस्ट बी द फेमस जर्नल ब्लोहार्डी हिमसेल्फ। तो आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, दैट की दिस मस्ट बी, यह होना चाहिए, द फेमस जर्नल ब्लोहार्डी हिमसेल्फ, यह स्वयं प्रसिद्ध जर्नल ब्लोहार्डी होना चाहिए। तो वो जो बाष्प था, टेंजरिन है, उसने ये डिसाइड किया, यह निश्चय किया कि यह निश्चित ही प्रसिद्ध जर्नल ब्लोहार्डी स्वयं होना चाहिए। और नाउ अबाउट दीज नेम्स आई एम नॉट वेरी सर्टेन। नाउ अब, अबाउट दीज नेम्स, इन नाम के बारे में, आई एम नॉट वेरी सर्टेन, मैं ज़्यादा निश्चित नहीं था। दे वर नेम्स विच बी बाष्प गेव। तो देवर नेम, वे नाम थे, विच बी, जो हमने बाष्प ततैयों ने गेव दिए थे। तो वो ये कह रहा है कि जो ये नाम थे वो हम ततैयों ने दिए हुए थे। जैसे उस जर्नल का नाम ब्लोहार्डी है, तो उसका नाम ब्लोहार्डी नहीं था, ये नाम ततैयों के ग्रुप ने रखा हुआ था। वी कॉल्ड हिम ब्लोहार्डी, हम उसे ब्लोहार्डी बुलाते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही वाज ब्लोइंग सो हार्ड थ्रू हिज लॉन्ग रेड मास्टैच। मास्टैच तो आप लोग समझते ही होंगे, मूंछ होती है। तो बिकॉज, क्योंकि, ही वाज ब्लोइंग, वह उड़ा रहा था, सो हार्ड थ्रू हिज लॉन्ग रेड मास्टैच, वह अपनी लॉन्ग लंबी रेड लाल रंग की मास्टैच मूंछ को, सो हार्ड इतनी तेजी से, और विच पब्ड आउट बिफोर हिम व्हेन ही स्पोक, और जो ऊपर की ओर उठ जाया करती थी, व्हेन ही स्पोक, जब वह बोलता था। तो उसका नाम इसलिए इन्होंने ब्लोहार्डी रख दिया क्योंकि जब वो बात करता था तो उसके लाल रंग की लंबी मूछें जो हैं ऊपर हवा में उठ जाया करती थी या उड़ जाया करती थी। और जनरल ब्लोहार्डी वाज द फील्ड मार्शल ऑफ द बॉम्बे स्टेरोनियन आर्मी। तो जनरल ब्लोहार्डी वाज द फील्ड मार्शल। आर्मी में एक पद होता है, एक तो जनरल होता है और दूसरा फील्ड मार्शल। तो जनरल ब्लोहार्डी फील्ड मार्शल था ऑफ दी बॉम्बे स्टेरियन का वो एक फील्ड मार्शल था। Their enemies were the Smithsonians. Their enemies, उनके दुश्मन, वर थे, द स्मिथेरेनियंस। तो उनके जो विपक्ष में सेना थी, उनकी दुश्मन की जो सेना थी उसमें उसे स्मिथेरेनियंस कहते थे। वट अगेन, लेकिन दोबारा, दीज आल्सो मे नॉट बी द रेगुलर नेम्स। तब वो कह रहा है कि दोबारा एक बार फिर दीज, ये आल्सो मे नॉट बी, दोबारा ये नहीं हो सकते थे द रेगुलर नेम्स, नियमित नाम। तो वो ये कह रहा है कि जो हमने अभी दो सेनाओं के नाम बताए हैं, बॉम्बे स्टेरोनियन और स्मिथेरेनियंस, ये दोनों जो है प्रॉपर नेम नहीं थे उनके, ये रखे हुए नाम थे।
I was clear that the journal had come up to this high point so he could get a good view of the fight. तो I was clear, मुझे स्पष्ट था, that कि the journal had come up, जर्नल ऊपर आया था, to this high point, इस उच्च बिंदु पर, so he could get, जिससे वह पा सके, a good view, एक अच्छा दृष्टिकोण, एक अच्छी नज़र ऑफ द फाइट, लड़ाई की, यानी कि वह जो युद्ध चल रहा था उसका एक सही नज़रिया पा सके, सही दृश्य देख सके, इसलिए वह इस बिंदु पर आया था। और आल्सो नो डाउट, और कोई संदेह नहीं था, बिकॉज ही वांटेड टू स्टे इन सेफ प्लेस हिमसेल्फ, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वह चाहता था, टू स्टे ठहरना, इन सेफ प्लेस हिमसेल्फ वह स्वयं भी एक सुरक्षित स्थान पर रुकना चाहता था। इविडेंटली फ्रॉम द वे he kept blowing out his moustache, he expected a very fine battle, one of the massest. Evidently, स्पष्ट रूप से, और from the way, मार्ग से, he kept blowing out his moustache, वह अपनी मूछों को उड़ाता हुआ, he expected, वह आशा करता था, a fine battle, एक अच्छे युद्ध की, वन ऑफ द मैसिस्ट। मैसिस्ट मीन्स होते हैं या तो गंदे होते हैं या अप्रिय, तो यहाँ पे कह सकते हैं वन ऑफ द मैसिस्ट, अप्रिय में से एक, उनमें से वह एक अच्छे युद्ध को चाहता था। आई फेल्ट सो फ्यूरियस एज आई बाज्ड हिम देयर और स्पेनिंग आउट हिज पंपस ऑर्डर्स। आई फेल्ट सो फ्यूरियस, मैंने इतना क्रोध महसूस किया, मुझे इतना क्रोध आया, एज जैसे ही, आई बाच्ड, मैंने देखा, हिम उसे, देयर वहां, स्पेनिंग आउट, तोड़ते हुए, हिज पंपस ऑर्डर्स, अपने नियमों को, और दैट आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, दैट की आई वॉज रेडी, मैं तैयार था, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को। अब वो जो बाष्प है, जो ततैया है, टैंजरीन, वो कह रहा है कि जब मैंने उसे स्वयं अपने नियमों को तोड़ते हुए देखा तो मुझे इतना क्रोध आया, मैं इतना नाराज हो गया कि आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने को तैयार था। और एट व्हाट कुड आई डू, एट फिर भी व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। और आई वॉज सच अ टिनी क्रेचर, अब वो ये कह रहा है कि मैं इतना छोटा जीव था, ए मेयर बाष्प, केवल, मेयर मीन्स होता है केवल, बाष्प केवल एक ततैया। प्रेजेंटली देयर वॉज अ ब्लो ऑफ ए बिगुल फॉलोड बाई द रोर ऑफ कैनन, द बैटल हैड बिगन। प्रेजेंटली मीन्स वर्तमान में, यानी कि तभी, देयर वाज अ ब्लो ऑफ बिगुल, बिगुल की एक आवाज आई, और फॉलोड बाय द रोर ऑफ कैनन, तोप के गर्जने के पीछे, जैसे ही तोप चली वैसे ही बिगुल के बजने की आवाज आई, और द बैटल हैड बिगन, युद्ध शुरू हो चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जब युद्ध शुरू हुआ करते थे तो बिगुल को बजाया जाता था। Now the whole object of the battle of Waterloo was to gain possession of this valley. Now अब the whole object of the battle of Waterloo, अब वो ततैया ये कह रहा है कि बंकरलू के युद्ध का एकमात्र लक्ष्य था, ऑब्जेक्ट लक्ष्य, was to gain पोसेशन, अधिकार प्राप्त करना, ऑफ दिस वैली, इस घाटी का, यानी कि जो उस घाटी में युद्ध हो रहा था, तो जो बंकरलू का युद्ध था वहां पर उन सेनाओं का एकमात्र ही उद्देश्य था कि उस घाटी पर अपना अधिकार जमाना। और व्हाट
आइदर आर्मी वुड डू विद द बैली आफ्टर द गॉट इट, आई डोंट इमेजिन। व्हाट आइदर आर्मी वुड डू, सेना क्या करेगी, विद द बैली, घाटी का, आफ्टर गॉट इट, इसे प्राप्त करने के पश्चात, आई डोंट इमेजिन आइदर ऑफ देम वुड नो। आई डोंट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं करता, मैं नहीं सोच सकता कि आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, वुड नो, इसे जानता था। और टू अस, हमको, इट डिड नो मैटर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, एट ऑल, बिल्कुल भी, विच साइड बॉन इट, कौन सा पक्ष इसे जीतता है। बिकॉज दे वुड both make a nasty mess in getting it, because, क्योंकि, they would both make a nasty mess in getting, nasty mess means होता है गंदी गड़बड़ करना, यानी कि कोई बुरे तरीके से कोई काम करना। तो वही लिखा है बिकॉज, क्योंकि दे वुड बोथ मेक अ नेस्टी मेस, दोनों गड़बड़ करेंगे, इन गेटिंग इट, इसे पाने में। और व्हाट बी बास्प वांटेड वॉज टू स्टॉप द बैटल। अब वो ततैया ये कह रहा है टैंजरीन कि व्हाट, जो, बी बास्प वांटेड, जो हम ततैये चाहते थे, बास टू स्टॉप द बैटल, युद्ध को रोकना। तो जो हम ततैये थे वो केवल युद्ध को रोकना चाहते थे। As I noticed the horse moved restlessly at the first roar of the cannon. As, जैसे ही I noticed, मैंने देखा, the horse, घोड़े को, moved restlessly, बेचैन, moved, घूमते हुए, at the first roar of the cannon, तोप की पहली गर्जना पर। तो वो ततैया ये कह रहा है टैंजरीन कि जैसे ही मैंने तोप की पहली गर्जना पर घोड़े को बेचैन, मूव्ड, इधर उधर हटता हुआ देखा, इधर उधर जाता हुआ देखा, एन आइडिया केम टू मी, मुझे एक विचार आया, इट वुड बी नो यूज गोइंग एंड स्टिंग जर्नल ब्लो हार्डी ऑन द नोज। तो उसके मन में क्या विचार आया, इट वुड बी नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, गोइंग, जाना, एंड स्टिंग, और डंक मारना, जर्नल ब्लो हार्डी ऑन द नोज, जर्नल ब्लो हार्डी को नाक पर। और दो, आई वुड डेयरली हैव लव टू डू सो, दो, यद्यपि, आई वुड डेयरली हैव लव टू डू सो, मुझे यह करना बहुत पसंद था, बट, यदि, इफ आई स्टिंग हिज हॉर्स, आई माइट पॉसिबली अकम्प्लाइज समथिंग। तो अब उसके मन में क्या विचार आया कि ब्लो हार्डी को उसके नाक पे डंक मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इफ आई स्टिंग हिज हॉर्स, यदि मैं उसके घोड़े के डंक मारूं, आई माइट पॉसिबली अकम्प्लाइज समथिंग, मुझे अवश्य ही कुछ मिलेगा। वेल, नो सूनर थॉट दैट डन, वेल, ठीक है, अच्छा है, नो सूनर थॉट देन डन, करने से जल्दी, यानी कि विचार से करने से जल्दी, आई होप्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड द जर्नल, होप मीन्स होता है उछलना, आई होप्ड, मैं उछड़ पड़ा, ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पर, बिहाइंड द जर्नल, जर्नल के पीछे से, एंड स्टंग द पुअर फेलो ऑन द फ्लैंक, एंड स्टंग, और डंक मारा, द पुअर फेलो, बेचारे साथी को, ऑन द फ्लैंक, फ्लैंक मीन्स होता है पार्श्व भाग, यानी कि पिछले भाग पर। और इट वाज अ डर्टी ट्रिक, यह एक गंदी चाल थी, टू प्ले ऑन द हॉर्स, घोड़ों पर खेलने की, यानी घोड़ों के साथ खेलने के लिए एक गंदी चाल थी।
एंड आई वॉन्टेड टू अपोलाइज, और मैं माफ़ी मांगना चाहता था, टू हिम आफ्टरवार्ड्स, इसके पश्चात उससे, बट ही बाज मच टू फार अवे, लेकिन वह बहुत दूर था। तो वो ये कह रहा है कि मैंने उसको डंक तो मार दिया, लेकिन घोड़ों के साथ ऐसा करना बहुत ही गंदी चाल थी, और मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन वह बहुत दूर था। द रिजल्ट वर इंस्टंटेनियस एंड अस्टाउंडिंग। अब वो कह रहा है कि द रिजल्ट्स, परिणाम, वर, थे इंस्टंटेनियस। इंस्टंटेनियस मीन्स होता है तत्कालिक, यानी कि तुरंत, एंड आउटस्टैंडिंग, अस्टाउंडिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक। तो द रिजल्ट्स वर, परिणाम थे, इंस्टंटेनियस, तत्कालिक, एंड अस्टाउंडिंग, और आश्चर्यजनक। तो वो ये कह रहा है कि युद्ध के जो परिणाम थे वो तत्कालिक और आश्चर्यजनक थे। द हॉर्स गेव वन बाउंड एंड शॉट ऑफ डाउन द हिल। द हॉर्स गेव वन बाउंड, घोड़े ने बाउंड, एक बार उछल पड़ा, एंड शॉट ऑफ डाउन द हिल, और पहाड़ी से नीचे, विद मी, मेरे साथ, एंड द जर्नल, और जर्नल के साथ। तो उसने एक बार उछाल लगाई, एंड शॉट ऑफ डाउन, और नीचे की ओर हुआ, द हिल, पहाड़ी के, विद मी एंड द जर्नल, मेरे और जर्नल के साथ, एज फास्ट एज ही कुड गो, उतनी तेज जितनी वह जा सकता था। और बाय द टाइम द आर्मीज वर ऑन देयर वे टूवर्ड द सेंटर ऑफ द वैली। तो बाय द टाइम, उस समय तक, द आर्मीज, सेनाएं, वर ऑन देयर वे टूवर्ड द सेंटर ऑफ द वैली, सेनाएं घाटी के मध्य की ओर थीं। आई क्रॉल्ड along द हॉर्स फ्लैंक एंड स्टंग हिम अनदर प्लेस। आई क्रॉल्ड, मैं रेंग गया, along द हॉर्स फ्लैंक, घोड़े के पार्श्व भाग के साथ, एंड स्टंग हिम, और उसे डंक मारा, इन अनदर प्लेस, दूसरे स्थान पर। यानी कि एक बार उसने डंक मारा, फिर दोबारा डंक मारा, और देन ही वेंट फर्दर स्टिल, फिर वह थोड़ा और आगे गया। When we reached the level in the bottom of the valley where the cavalry was already charging। अब वो ये कह रहा है कि वैन, जब, बी रीच्ड, हम पहुंचे, द लेवल, स्तर पर, इन द बॉटम, तलके, ऑफ द वैली, घाटी के, भेयर, जहां पर, द कैवलरी, कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना, वेयर द कैवलरी, जहां पर घुड़सवार सेना, वल ऑलरेडी चार्जिंग, पहले से ही चार्जिंग कर रही थी। तो चार्जिंग का मतलब वो पहले से ही वहां पर एक्शन में थी। वो वहां पर जो है, आई स्टंग हिम अ थर्ड टाइम, आई स्टंग हिम अ थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार डंक मारा। ऑन एंड ऑन ही बेंट स्ट्रेट अक्रॉस द फ्लैट एंड अप द अदर स्लॉप। ऑन पर, एंड ऑन ही बेंट, वह चला गया स्ट्रेट, सीधा, अक्रॉस द फ्लैट एंड अप द अदर, अक्रॉस, पार करते हुए, द फ्लैट, समतल भूमि को, एंड अप, ऊपर, द स्लॉप, स्लॉप मीन्स होती है यहाँ पर चट्टान, तो चट्टान के ऊपर, दूसरी चट्टान के ऊपर चला गया। और सीइंग देयर फेमस जर्नल इन फुल फ्लाइट लीविंग द बैटल फील्ड एट गुडनेस नोज हाउ मैनी माइल्स एन आवर। सीइंग, देखकर, देयर फेमस जर्नल, अपने प्रसिद्ध जर्नल को, इन फुल फ्लाइट,
फुल यानी कि पूरी उड़ान में, और लीविंग द बैटल फील्ड युद्ध के मैदान को छोड़ते हुए, एट गुडनेस भलाई के लिए नोच जानता था, हाउ मैनी माइल्स कितने माइल इन एन आवर एक घंटे में। द बॉम्ब बेस्टोनियंस वर कंप्लीटली disheartened and demoralized, and they took to their heels. The Bombastorians, तो Bombastorians एक तरफ की सेना है ये, वर कंप्लीटली डिसहर्टेड यानी कि पूरी तरीके से डिसहर्टेड थे, निराश, एंड डेमोरलाइज्ड हतोत्साहित, and they took to their heels, and और they took to their heels, वे अपने एड़ियों के बल हो गए, यानी उनके पैर जो हैं खड़े हो गए, क्योंकि उनका जर्नल भाग रहा था तो उनके भी पैर उखड़ गए। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द बैटल, और युद्ध का एंड, और दैट वाज द एंड वही अंत था, ऑफ द बैटल युद्ध का। The journal of the Smithsonian got no end of decorations and honors for the victory of the Bengaluru. तो द जर्नल ऑफ द स्मिथेरियंस के जर्नल को गॉट नो एंड कोई अंत नहीं मिला, ऑफ डेकोरेशंस सजावट, एंड ऑनर्स और सम्मान का, फॉर विक्ट्री विजय के लिए, ऑफ बंकलुरु की। बट लेकिन टेंजरिन एंडेड मॉडेस्टली, टेंजराइन तो आप समझते ही हो, उसी कीट का नाम है। एंडेड मॉडेस्टली, टेंजरिन का अंत हो गया, मॉडेस्टली विनय पूर्वक। इट वाज यह था, एज यू सी जैसा आपने देखा, रियली वास्तव में, आई हु हैड वॉन द बैटल मैं जिसने युद्ध जीता था, नाउ आई वुड लाइक आ लिटिल मोर मार्मलेड प्लीज, अब मैं थोड़ा अधिक मुरब्बा चाहूँगा, प्लीज कृपया। इफ़ यू any problem you can comment me in comment box. Thank you.